सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. सो गाइस, आज मी माझी जर्नी सांगणार आहे. फर्स्ट म्हणलं तर जर्नीमध्ये काय राहील. फर्स्ट म्हणलं तर पार्ट वन मध्ये राहील. फर्स्ट पास घेऊ पण पार्ट वन मध्ये काय राहील की 10th पहिली 10वीच्या पहिले 10th बिफोर आणि 11th आणि 12th पार्ट टू मध्ये राहील आणि पार्ट थ्री मध्ये राहील ड्रॉप इयर. ओके, तर आपण स्टार्ट करू. एवढंच राहील पार्ट वन मध्ये. मी आता पार्ट वन घेणार आहे. फर्स्ट फर्स्ट व्हिडिओमध्ये पार्ट वन राहील, नंतर पार्ट टू पार्ट थ्री. ओके, पार्ट वन मध्ये म्हटलं तर एक एकदम मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये होतो मी. मिडल क्लास आमचे अप्रॉक्सिमेटली 10 बाय 10 म्हणजे 10 into 10 म्हणजे 10 बाय 10 ची रूम होती. मीन्स हिंदीमध्ये बोलतो, ठीक है. तर इतने की रूम थी हमारी. इस रूम में हम 4 जन रहते थे. मेरे फादर, मी एंड माई सिस्टर. हम 4 जन रहते थे इस रूम में हम 13 years रहे. थिंक अबाउट इट, सिर्फ इतनी सी रूम थी. इसके बाद हमने लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद होम बनाया. वो तो बात बाद में की. पहले ये देखते तो मिडिल क्लास फैमिली से थे. मेरे फादर सिक्योरिटी गार्ड थे. मेरी मदर एक क्या बोलते जॉब करती थी. और मी एंड माई सिस्टर, हम दोनों एजुकेशन करते थे. सो ये देखो, ये था. और फ्रॉम के जी फर्स्ट टू 8th स्टैंडर्ड में एक इंग्लिश स्कूल में था. अपने होम से टू स्कूल 5 किलोमीटर था वो. अप्रॉक्स 5 किलोमीटर. बस आती थी, हम बस में जाते थे. लेकिन 8 के बाद थोड़ा लॉकडाउन आया था. देखो, लॉकडाउन. सो लॉकडाउन में अ, तंगी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गरीबी की क्या बोल सकते हैं हम उसको. मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उस टाइम में फीस नहीं पे कर पाया. तो मैंने मराठी स्कूल में एडमिशन लिया 9th and 10th. ये मराठी स्कूल में निकाला मैंने. फिर बाद में 10th में मेरे को सिर्फ 76 परसेंटेज गिरे. फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये ऐसा हुआ. फिर इसके बाद जब मैं जब मैं 8 से 9th में मराठी स्कूल में गया, तब मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था. यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था. लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ा. एडजस्ट करना पड़ा. फिर बाद में 1 साल बाद मेरे को समझने चालू हुआ. जब 10th चालू हुई, यानी कि 10th जब चालू हुई, तब मेरे को समझ में आया कि क्या क्या करते हैं. मराठी स्कूल यानी कि इंग्लिश स्कूल में था 8 तक. फिर मराठी इंग्लिश स्कूल में था, यानी मराठी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था. लेकिन 10th में वो पूरा सबका सब मराठी में था. यानी कि मराठी में था सबका सब. साइंसेस, मैथ, एवरीथिंग मराठी में था. सिर्फ इंग्लिश छोड़ के सब कुछ मराठी में था. तो ये चीज़ मुझे गड़बड़ कर रही थी, यानी कि पहले सारा इंग्लिश और बाद में फिर सारा मराठी में. सो ये चीज़ मुझे जमा नहीं, तो इस वजह से मुझे 10th में बहुत कम मार्क 10th में बहुत कम परसेंटेज गिरे. यानी कि 10th में सिर्फ 76 परसेंटेज गिरे. इस वजह से बहुत डिमोटिवेट हुआ. कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा लगा था. फिर बाद में फैमिली ने थोड़ा सा सहारा दिया. जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे आगे के आगे. लेकिन आगे फिर 11th एंड 12th में एडमिशन लिया साइंस में. और फिर आगे आगे की स्टोरी आगे बताऊंगा. पहले बताता हूँ कि 10th में क्या क्या किया. सो 10th में जब मराठी स्कूल में एडमिशन लिया, तब मुझे ना ही साइंस समझती थी. जैसे हमारे इधर हम कार्बन इंग्लिश में लिखते हैं,
तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा कार्बन मराठी में लिखना पड़ता था, यानी कि इस लेवल की थी। केमिस्ट्री में भी कार्बन इंग्लिश में लिखते तो मराठी में लिखना पड़ता था। बहुत बहुत मुझे बहुत परेशानी आई थी, यानी कि फिर हम जिस तरीके से सेल सेल लिखते हैं तो सेल को वहाँ पर कुछ तो कहते थे अलग ही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पूरा ट्रांसलेट मराठी में था। जिस तरीके से हम इसको क्या बोलते थे, डिवीजन, डिवीजन को भागाकार कहते थे, भागाकार, मतलब इस लेवल की थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ दोन समीकरणी, कुछ ऐसा ही कहते थे, ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ा। फिर बाद में मैंने पेपर दिए बोर्ड के, उसमें कुछ खास नहीं आया, लेकिन कुछ कहते हैं ना, लोग बहुत नाम रख रहे थे, यानी कि 10th में सिर्फ 76% ये तो टॉपर था, ऐसा वैसा, मतलब बहुत नाम रखा मुझे। 76%, यानी कि कुछ भी नहीं, ये बहुत लो लेवल की हमारी तरफ है। लेकिन फिर भी फिर क्या हुआ, 11th 12th के बाद ये सब सही हो गया, लेकिन 10th से पहले सिर्फ इतना ही था। इसके पहले बता देता हूँ कि 10th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। इस कोचिंग में मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार जाता था। मेरे को समझ में नहीं आता था मैं किस लिए जाता था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था, टाइम पास के लिए जाता था सिर्फ मैं। और वहाँ पर हर हर बंदा मेरा मजे लेते थे, यानी कि मैं जाने के लायक भी नहीं था, मेरे को कुछ नहीं आता था, हर बंदा मेरा से मजे लेते थे, यानी कि कुछ भी करते, कुछ भी बोलते थे मुझे। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मजे लेते थे। हर वो टीचर भी मैं मेरे को मोलेस्ट करते थे, क्या आता है, मतलब कुछ भी नहीं करता था इसलिए। सो 10th के कोचिंग में फिर बैनर के में सबसे नीचे था, बैनर में 76, यानी कि सबसे नीचे था, सबसे नीचे मतलब लास्ट सेकंड नंबर पे था मेरा एरिक। और इस वजह से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। तो फिर आगे आगे की जर्नी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आगे कैसे किया मैंने, कि 1076 से लेकर आईआईटी बॉम्बे तक। तो आगे का पार्ट हम बाद में देखेंगे, पार्ट 2 कमिंग सून, कमिंग सून। सो देखूंगा। अब आप 10th की मार्कशीट और 10th का बैनर में देख लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इतना ही था। अब आगे के पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि 11th और 12th में मैंने क्या क्या किया, क्या गलती की जिससे मैं 11th 12th में नहीं लगा आईआईटी में। सो थैंक यू, अगला पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस।